Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Nadia representing Titanium Group. Today we will discuss about high-rise commercial project which is located in Bahria Town, Lahore and Islamabad. So for further details, do watch the video till end. बहरिया टाउन के कमर्शियल को आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आप जो है अपार्टमेंट्स या फिर शॉप या फिर कमर्शियल प्लॉट्स के हवाले से क्या डिटेल्स हैं एंड फर्दर इसमें कि जो बहरिया टाउन में अभी फ़िलहाल न्यू हाई राइज कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, इसके अलावा जो अंडर कंस्ट्रक्शन है इनके कंपैरिजन, इसके अलावा जो अभी बहरिया टाउन इस्लामाबाद में जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके रेट्स क्या हैं और लोकेशंस वगैरह, इसके अलावा आपको क्या बेनिफिट्स हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो है हम लाहौर को डिस्कस करते हैं। लाहौर के बहरिया टाउन में एज़ यू ऑल नो कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं जिनमें से कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ जो है उनके अभी लॉन्चिंग की गई है और कुछ जो है वो नियर टू पोजेशन है। जैसे कि सबसे फर्स्ट प्रोजेक्ट की बात करें, द व्यू विच इज़ लोकेटेड इन ओवरसीज सी बहरिया टाउन एंड अभी प्रोजेक्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से इसका ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है और टोटली फर्निश्ड अपार्टमेंट है, बिल्कुल मेन बुलेवर्ड पर है। लेकिन यहाँ पर आपको 3 ईयर की ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान पर आपको अपार्टमेंट एंड कमर्शियल शोरूम के ऑप्शंस मिल रहे हैं। द व्यू 1 बेसिकली जो है लॉन्च किया गया था 1 साल पहले और टोटल जो इसकी इंस्टॉलमेंट पीरियड है दैट इज़ फॉर 3 ईयर्स। लेकिन डेवलपर्स ने जो है इसमें डेवलपमेंट टाइम से पहले ही स्टार्ट कर ली कि अभी जो है ऑलमोस्ट वो 1 साल तक ग्रे स्ट्रक्चर में रेडी है और 6 से 7 महीने के अंदर आपको यहाँ पे पोजेसन भी मिल जाएगा। तो सॉर्ट ऑफ कि आप अपने लग्जरी फर्निश्ड अपार्टमेंट्स अवेल कर रहे हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट पर, जबकि वो अभी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है प्रोजेक्ट। क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जिनमें आपको प्री लॉन्चिंग रेट्स पे बुकिंग मिलती है, जो कि अभी लैंड है और वहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। तो जो लोग ऐसा ऑप्शन देख रहे हैं कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन हो प्रोजेक्ट और या फिर नियर टू पोजेसन हो, तो उनके लिए व्यू 1 जो है वो रेकमेंड की जाती है। इसके बाद जो है अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि अभी जो विद इन 1 मंथ ही कितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं बहरिया टाउन लाहौर में। तो 3 से 4 जो हैं प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं जो कि बहरिया टाउन में है, जहाँ पर इसकी लोकेशन को अगर देखें तो बहरिया का इंटरनेशनल स्कूल है, बहरिया का सिनेमा है और विंटरलैंड के नियरेस्ट जो है ये लोकेशन कवर कर रही है। और मिनिमम भी यहाँ पर 2 कनाल से आपके प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। 2 कनाल से लेकर 16 से 20 कनाल तक यहाँ पे हाई राइज कमर्शियल प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की गई है, वो भी अभी विद इन 1 मंथ में, जिनमें अभी प्री लॉन्चिंग रेट्स चल रहे हैं। और पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर देखें सबसे मिनिमम रेट्स तो यहाँ पे आपकी 15-16,000 तक जो है वो रेट स्टार्ट है फॉर अपार्टमेंट। और अगर इनकी स्टोरीज़ की डिस्कशन कर लें कि ये कितने स्टोरीज़ होगी ये बिल्डिंग, तो हाई राइज कमर्शियल प्रोजेक्ट आपका मिनिमम भी जो है वो 7 से 10 फ्लोर्स में होता है। और जो अभी इस लोकेशन पे हाई राइज कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं जो कि मल्टीपल हैं, ये आपकी मिनिमम भी जो है इनकी जो स्टोरी है 10 से लेकर 15 to 20 तक है। बहरिया टाउन में आप जो हैं अगर ऐसे ऑप्शंस देखते हैं, मोस्टली क्लाइंट्स ये कहते हैं कि हमारा बजट इसके अराउंड फॉल नहीं कर रहा जो आप हमें इस तरह से रेकमेंड कर रहे हैं। तो बहरिया टाउन में या फिर बहरिया ऑर्चर्ड में अगर आप देख लें, बहरिया ऑर्चर्ड में आपको मोस्टली एज़ कम्पेयर टू बहरिया टाउन मिनिमम रेंज पे मिल जाते हैं। तो बहरिया टाउन में आप स्टूडियो अपार्टमेंट अगर देखें 1 बेड या फिर 2 बेड, इनकी जो मिनिमम डाउन पेमेंट स्टार्ट हो रही है वो जस्ट 6 लाख से हो रही है। तो 6 लाख की रेंज में रहते हुए आप अपना अपार्टमेंट अवेल कर सकते हैं, वो भी बहरिया टाउन की प्राइम लोकेशन पर। इसके अलावा जो है अगर बहरिया ऑर्चर्ड की कमर्शियल प्रोजेक्ट की डिटेल्स आपको बताएं तो यहाँ पर आप अपना 1 बेड जस्ट 6,50,000 से बुकिंग करवा सकते हैं। रिमेनिंग जो है वो आपकी 3 ईयर की ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान पर होगी। और जो बहरिया टाउन में प्रोजेक्ट है बहरिया प्राइम, उसमें आप सिर्फ जो है 6 लाख से अपना अपार्टमेंट अवेल कर सकते हैं। हाई राइज कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आपको इसलिए रेकमेंड किए जाते हैं क्योंकि क्वांटिटी आपकी जितनी कम है, डिमांड उतनी ही ज़्यादा होगी मार्केट में।
और जैसे कि कहते हैं कि क्वांटिटी आपकी इसमें कम है और क्वालिटी ज़्यादा है, तो इसलिए हाई राइज़ कमर्शियल प्रोजेक्ट को सॉर्ट ऑफ इसीलिए आप इसमें बिज़नेस भी कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए रेकमेंड ही इसलिए की जाती है क्योंकि जिस चीज़ की क्वांटिटी कम होगी डेफिनेटली मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। एज़ एन एग्ज़ाम्पल आप ये ले लें कि कोई सोसाइटी है और वहाँ पे आपका मिनिमम भी जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल के एक कनाल का वहाँ पे जो है टोटल 1000 प्लॉट्स हैं। तो एक कनाल के अब आप एक कनाल के आप कितने वहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर टोटल अगर आपका है 1000 कनाल लैंड है और वहाँ पर अब आप 1000 कनाल लैंड कितने लोग लेंगे? डेफ़िनेटली जो लाखों की तादाद में लोग हैं वही उस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसी तरह से अगर सोसाइटी में आप देखें कि आपके पास इतनी ज़्यादा लैंड है और आप वहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए देखते हैं, बेसिकली सोसाइटी में जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट होती है आपकी। वो इन्वेस्टमेंट होती है डेफ़िनेटली, लेकिन वो आपकी सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट होती है क्योंकि मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं वो जैसे आपके माइंड में होगा कि मैंने मिनिमम भी 2 से 3 साल के बाद या फिर 5 से 10 साल का टेन्योर आप माइंड में रखते हैं कि इस टाइम जाके विद प्रॉफिट सेल आउट करनी है, देन आपको रेकमेंड किया जाता है कि आप प्लॉट के ऑप्शंस देखें, सोसाइटीज़ देखें, क्योंकि वो आपकी सेविंग प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। क्योंकि प्रॉपर्टी में आप चाहें हाई राइज़ कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर आप सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो दोनों ही आपको रेकमेंड किए जाते हैं, लेकिन वो आपके पर्पस पे डिपेंड करता है कि आपका स्पेसिफिक जो है माइंड कितने टेन्योर तक आप इसको देख रहे हैं कि आप इसको सेल आउट करेंगे या फिर आपको मंथली बेनिफिट्स चाहिए या नहीं। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर देखें तो आपकी सोसाइटी में सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट होती है क्योंकि डेफिनेटली जितना बड़ा एरिया है तो जितनी आपके पास वहाँ पे लैंड है उतना ही टाइम लगेगा उसको सेल आउट होने में, तो फिर आपकी वहाँ पे ट्रेडिंग भी वैसे ही चलती है। हाई राइज कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट इसलिए आपको रेकमेंड की जाती है क्योंकि हाई राइज कमर्शियल प्रोजेक्ट में एज एन एग्जांपल अगर हम सिर्फ मिनिमम वाले हाई राइज बिल्डिंग के आपसे डिस्कशन करें कि जिसमें आपका जो जैसे सपोज़ 10 मरला बता दें या फिर कनाल का है मिनिमम, ये वैसे तो 15 से 20 कनाल तक हाई राइज कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं बेलिया टाउन में, लेकिन मिनिमम भी 10 मरला से स्टार्ट होते हैं। तो अगर हम 10 मरला की एग्जांपल ले लें, अब 10 मरला की जो हाई राइज बिल्डिंग में है उसमें स्टोरीज डेफिनेटली मैक्सिमम जो है वो हो जाएंगी 8 से 10। तो अब उसमें उसकी स्टोरीज़ में अब कितने यूनिट्स हैं हमारे पास, अगर सपोज़ हम एक जो है वो स्टोरी में भी देख लें कि यहाँ पर आपके पास यूनिट्स आ जाते हैं 10, और अगर हम कमर्शियल एरिया में देख लें, कमर्शियल शॉप में तो हमारे पास लोअर ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर या फिर सेकंड फ्लोर तक मैक्सिमम हमारे पास शॉप्स की ऑप्शंस होती हैं और उससे ऑनवर्ड जो है अपार्टमेंट्स की होती है। तो अगर आप कमर्शियल शॉप्स में देखें तो अगर हम एक फ्लोर में भी ये देख लें कि आपके पास कितनी यूनिट्स हैं, मैक्सिमम 20 से 30 शॉप्स हो गई, मैक्सिमम 40 से 50 आपके अपार्टमेंट की यूनिट्स हो गए। तो डेफ़िनेटली आप इसमें अपना प्रॉफिट ऐसे देखेंगे कि आप यहाँ पर क्वांटिटी आपकी कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है। आज आपने इसको प्री लॉन्च रेट पे बुक करवाई है और विद इन 1 ईयर ही 3 to 4 टाइम्स जो है वो आपके प्राइसेस चेंज होंगे। फर्स्ट प्री लॉन्च पर लॉन्चिंग रेट्स आ जाते हैं, देन ग्रे स्ट्रक्चर, उसके बाद पोजीशन के बाद आपकी 4 से 5 दफ़ा तक प्राइसेस चेंज हो चुकी होती है। तो ये जो एक प्रोसेस होता है जो कि आपका बार बार ये प्राइसेस वगैरह चेंज हो रही होती हैं, वो आपके बेनिफिट के लिए होती है क्योंकि डेफिनेटली अगर हम देखें एक अपार्टमेंट अगर आपने 50 लाख की ली है और टिल पोजेशन तक ही वो ऑलमोस्ट 80-90 और 1 करोड़ तक भी हो चुकी है, तो ये आपकी क्वांटिटी जितनी कम होगी उसमें आपकी डिमांड इतनी ही ज़्यादा होती है मार्केट में। अब जैसे यूनिट्स देख लें तो हमारे पास 40 से 50 अगर अपार्टमेंट है एक जो हाई राइज बिल्डिंग है उसमें, तो उसको कितने लोग बाय करेंगे? डेफिनेटली 40 से 50 लोग ही बाय करेंगे। तो एज़ कम्पेयर टू सोसाइटी में अगर आप देखें हज़ारों लाखों लोग वहाँ पे हज़ारों या फिर लाखों प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास हाई राइज बिल्डिंग है उसमें 40 से 50 लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि डेफिनेटली आपकी जितनी यूनिट्स हैं कस्टमर्स भी इतने ही होंगे। तो इसी तरह से हाई राइज कमर्शियल प्रोजेक्ट आपको रेकमेंड किया जाता है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस के, चाहे आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म में। और कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप लोकेशन देखें, उसकी सराउंडिंग्स देखें, डेवलपर का काम देखें कि उन्होंने पहले कितने प्रोजेक्ट्स जो है डिलीवर किए हुए हैं या फिर कितने प्रोजेक्ट्स अभी उनके चल रहे हैं या फिर नियर टू पोजेशन है। डेवलपर की हिस्ट्री
और अभी उनके कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कौन से नियर टू पोजेशन है और अप्रूवल, ये सब कुछ देख के जो है डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करें। एंड टाइटेनियम ग्रुप जो है उनमें से एक है जिसमें आप जो है अगर देखें टाइटेनियम ग्रुप के अपने प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं बैरियर टाउन लाहौर, बैरियर टाउन इस्लामाबाद में। और इसके अलावा जो है जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि अगर यूनिट्स डेफिनेटली हमारे पास अपार्टमेंट्स के कम होते हैं तो इसमें आपके लिए रीसेल में भी ईजी हो जाता है, क्योंकि डेफिनेटली अगर आज आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, इन फ्यूचर वहाँ पर कोई और क्लाइंट जो है डिमांड कर लेगा कि यहाँ पर हमें चाहिए, तो इस तरह से आपकी एक ट्रेडिंग होती है जो कि ईज़ी टू सेल होता है। और बाकी अगर बैरियर टाउन इस्लामाबाद की बात करें तो बैरियर टाउन जो फ़ेस 8 है, अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके कमर्शियल के जो है वो ट्रेंड चल रहे हैं, क्योंकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक ऐसा कमर्शियल हब बना हुआ है जो कि इन फ्यूचर बैरियर टाउन फ़ेस 1 to 6 आप देखें वहाँ पे कोई भी ऐसे आपका कमर्शियल हब नहीं है। लेकिन फ़ेस 7 में भी देखें तो वहाँ पे भी आपका कोई ऐसा कमर्शियल हब नहीं है। फ़ेस 8 में आपको ऐसा कमर्शियल हब दिया गया है जो कि बैरियर टाउन के अपने रेजिडेंट्स और जो टूरिस्ट होंगे डेफिनेटली वो यहाँ को विज़िट करेंगे। बैरियर टाउन की जो ये लोकेशन है फ़ेस 8 स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसकी सराउंडिंग में जितने भी हाई राइज कमर्शियल प्रोजेक्ट है यहाँ पे मिनिमम भी आपकी 2 कनाल से जो है वो स्टार्ट हो रही है कि आप 2 कनाल की लैंड पर अपना कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। और जितनी भी प्रोजेक्ट्स है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ग्रे स्ट्रक्चर में है और नियर टू पोजेशन है। बाकी एक दो जो है वो यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट फंक्शनल है। एंड जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी का बेसिकली एरिया ऐसा है कि बिल्कुल मेन बुलेवर्ड पे है। व्यू 2 की बात करें तो ये बिल्कुल मेन बुलेवर्ड 360 फीट वाइड रोड पर लोकेटेड है, हाइटेड प्लॉट पर है। इसके अलावा इसकी सराउंडिंग्स में देखें तो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका मिनिमम भी 20,000 के अराउंड में है अपार्टमेंट्स के रेट। लेकिन व्यू 2 में अभी आपको प्री लॉन्च रेट में जो है वो बुकिंग मिल रही है, जो कि मिनिमम भी यहाँ पर अगर आप देखें अपार्टमेंट के 15 से 16,000 के पर स्क्वायर फीट रेट पे आपको मिल रहे हैं अपार्टमेंट्स। बाकी ये टोटल जो है प्रोजेक्ट 6 कनाल पर है और इसमें होटल रूम अपार्टमेंट्स, इसके अलावा रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, कमर्शियल शोरूम्स, कॉरपोरेटेड ऑफिस, कमर्शियल शॉप्स की ऑप्शंस हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बेसिकली इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि अगर आप देखें 2 से 3 साल पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर आप अभी वहाँ विज़िट करें या फिर आप डेफिनेटली इसको देखें तो इसकी सराउंडिंग में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं, क्योंकि बैरियर टाउन की हिस्ट्री ऐसी रही है कि फ़ेस 1 to 6 और 7 तक यहाँ पे कोई भी ऐसा कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है कि जिसमें सपोज़ आपको सब कुछ एक ही रूफ़ पे मिले, चाहे वो ऑफिसेज़ एक जगह पर हो या फिर कमर्शियल शॉप्स हो, नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स हो, तो ये आपको एक ही एरिया पे नहीं मिलता। इसी तरह से ये जो है पंजाब का सेकंड बिगेस्ट कमर्शियल हब बनने जा रहा है, जो कि हम बैरियर फ़ेस 8 को कहते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। यहाँ पर जो है वो बनने जा रहा है कमर्शियल हब जो कि बिगेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड एंड आउटलेट्स डेफिनेटली यहाँ पर मूव इन होंगे। इसके अलावा क्योंकि जो बैरियर के रेजिडेंट्स हैं वो स्पेशली जाते हैं इस्लामाबाद तक या फिर जीटी रोड में, जैसे कि गिया मॉल का आपको आइडिया होगा, वहाँ पर जाते हैं फॉर शॉपिंग वगैरह। तो अगर बैरियर टाउन के अंदर ही आपका एक ऐसा एरिया बन रहा है जहाँ पे आपको वन रूफ़ के अंदर ही सब कुछ मिल रहा है, तो डेफिनेटली चाहे वो बैरियर के रेजिडेंट्स हो या फिर आउटसाइडर ऑफ बैरियर टाउन हो, तो वो यहाँ पे आके डेफिनेटली अपने जो भी इनकी नीड्स हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। तो सॉर्ट ऑफ अगर आप ये देखें कि जैसे कि आप कहते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है और ऐसे ऑप्शंस हो जहाँ पर आपको रेंटल इनकम मिले और लोकेशन अच्छी हो, तो इसके लिए डेफिनेटली आपको अगर बैरियर टाउन इस्लामाबाद में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो बैरियर टाउन फ़ेस 8 में आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसकी कंपैरिजन करें बाकी फेसेस ऑफ बैरियर टाउन के, तो प्राइसेस में ऑलमोस्ट 60 to 70% का डिफरेंस है। क्योंकि जैसे स्टार्ट के फेसेस थे वहाँ पे भी स्टार्ट में आपके प्लॉट वगैरह या फिर अगर हम अपार्टमेंट्स की देख लें, जिस रेट पे वो आए थे ऑलमोस्ट वो आपके अभी इतने रेट हो चुके हैं जितने की वो अभी लॉन्चिंग हुई थी। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि आपका उसमें डबल से ट्रिपल प्रॉफिट है। एंड इसी तरह से अगर आप अभी फ़ेस 8 में अपना अपार्टमेंट लेते हैं तो इन फ्यूचर इसके भी रेट्स वैसे ही होंगे जैसे कि अभी बाकी फेसेस में हैं। बैरियर टाउन से रिलेटेड अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए आप देख रहे हैं कोई ऐसा ऑप्शन कि आपको उसके लिए प्रॉपर कंसल्ट की जाए, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।